नमस्कार। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर से सामने आया है कि एक नगर पालिका की मिलीभगत से एक पार्षद ने सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से दुकान बना ली। स्थानीय लोगों के विरोध और शिकायतों के बाद जब मामला उजागर हुआ तब नगर पालिका ने सिर्फ खानापूर्ति करते हुए एक औपचारिक नोटिस जारी कर दिया, लेकिन 8 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं श्री विजयनगर से जय किशन जी। जय किशन, जिस प्रकार से ये पूरा मामला सामने आया, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? सर, मैं आपको बता दूं, ये 8 महीने पहले इसको नोटिस दिया गया था कब्जा हटाने के लिए जी, लेकिन पता नहीं ये नगर पालिका प्रशासन की क्या मजबूरी है, इस पार्ट से तो कब्जा नहीं हटाया जा रहा। कब्जा वैसे गुरमुदास चुप ने इसकी शिकायत की थी, उसके बावजूद इस कब्जे को नहीं हटा रहा। पटेल मार्केट का ये मामला है, 11x20 का इसके बाद पता था और इसने 20x40 में कब्जा कर रखा है। जी जी, देखिए मैं आपसे एक बात भी ये भी पूछना चाहूंगा, एक सवाल कि देखिए जिस प्रकार से नगर पालिका में पार्षद है और एक पार्षद एक जनप्रतिनिधि का इस तरीके से अवैध कब्जा करना कहां तक सही है? नगर पालिका का पार्षद, पहली बात तो ये है कि नगर पालिका पार्षद कब्जा कर नहीं सकता जी। यूं तो ये कर सकता है, तो ये पता नहीं अब किस दबाव में नगर पालिका जो है इसको कब्जा नहीं हटा रही। मैं दूसरी बात ये बता दूं कि नगर पालिका का ये आलम है कि अपना नाम गुप्त रखने के लिए उसने बताया कि एक विरासतन इंतकाल किसी का इन लोगों ने चढ़ाया है जी। उससे इन्होंने मोटे पैसे की मांग की और 2 महीने तक उससे पैसे ले लिए गए और उसके बाद में चक्कर निकलवाने के बाद में उसका विरासतन इंतकाल इन्होंने किया जी। इसी तरह एक ठेकेदार है जिसने काम किया, काम करवा लिया, मोटा कमीशन इन लोगों ने ले लिया उससे, अभी बिल के चक्कर वो काट रहा है अपने बिल लेने के लिए जी। ये आलम है नगर पालिका विजयनगर का भ्रष्टाचार का जी। देखिए मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि एक पार्षद एक जनप्रतिनिधि होता है और सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से दुकान बनाना, कब्जा करना, क्योंकि एक गरीब आदमी होता है, आम आदमी होता है, उसने जो अतिक्रमण कर रखा है उसको तो हटा दिया जाता है, उसने कब्जा कर रखा है, वो गवर्नमेंट या सरकार उसे अपने अधीन ले लेती है, वो कब्जा हटा देती है। लेकिन जब पार्षद के द्वारा जब इस तरीके की घटना की जा रही है तो फिर आम आदमी पे क्या उसका असर पड़ेगा? मैं आपको बता दूं कि पार्षद जो प्रभावशाली आदमी है, ये किसी को कुछ नहीं समझता जी। ये कहता भी मैंने सबका इंतजाम कर रखा है, मेरा कब्जा खाली नहीं होगा और मैं न करूंगा जी। जब इस बात पे जब ईओ नगर पालिका में लिख रहा है, चुप से बात हुई, तो वो अभी भी कह रहा है कि मैं इसकी जांच करवा रहा हूँ, जबकि इसको 8 माह पहले ये नोटिस दिया जा चुका है और नगर पालिका ने इसको माना है कि इसने 20x40 में कब्जा कर रखा है जी। उसके बावजूद भी क्या मजबूरी नगर पालिका की है जो उसका कब्जा नहीं हटवाया जा रहा जी। बिल्कुल, चलिए इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी अपडेट होगी हम आपसे लेंगे। और एक बार फिर से आपको बता दूं कि श्री गंगानगर के श्री विजयनगर से ये एक बड़ी खबर है, एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां नगर पालिका की मिलीभगत से एक पार्षद ने सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से दुकान बना ली, और जब हटाने की बात आती है तो अधिकारी है वो पीछे हट जाते हैं, लेकिन एक आम आदमी जब इस तरीके से कब्जा करता है या अतिक्रमण करता है तो उसका कब्जा या अतिक्रमण हटा दिया जाता है। लेकिन एक पार्षद जो कि एक जनप्रतिनिधि है, जब इस तरीके की घटना को अंजाम देता है तो उस पर किसी भी तरीके की ना तो कोई अधिकारी कार्रवाई करते हैं और ना ही प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, क्योंकि सबसे मेन बात यह आती है कि वो अपने आप को यह दिखाता है कि मैं प्रभावशाली हूं। अब इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।